जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी इंसाफ के लिए लेटर लिखा उन्होंने चीफ जस्टिस को, और कहा उन्होंने कि उनके ख़िलाफ़ बहुत ही गैर संजीदा शिकायत और अदलिया के ख़िलाफ़ ये बददियानती की जो एक मुहिम का हिस्सा लगते हैं। इल्ज़ाम ये उन्होंने लिखा है लेटर में कि उन पर लगाया गया कि जायदाद के टैक्स रिकॉर्ड में कम कीमत ज़ाहिर की। एक उन्होंने बात कही कि रूल्स के मुताबिक जज के ख़िलाफ़ कोई जो शिकायत हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को पेश की जाती हैं, और ये शिकायत फिर आगे किसी वो मेंबर को भिजवाता है। मेरे मामले में भी जस्टिस सरदार तारिक को मामले पर राय लेने के लिए रेफ़र किया गया। ये मामला अब 65 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने राय नहीं दी। और ये बात रिकॉर्ड में है कि 3 और 26 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान ने मुझे 2 खतूत लिखे, जिनमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए बेताबी और बेसब्री का मुजाहरा किया गया। ये बड़ा तर्ज़ अमल जो था बड़ा हैरान कुन था, और वो यही कह रहे हैं कि ये जो रोका गया है उनके बारे में जो लीगल ओपिनियन जो उन पर जो चार्जेस हैं उन पर जो मांगी गई है उसको रोका गया है, उसको रखा गया है और जानबूझकर इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये जो अमूमी तौर पर तो 14 दिन फ़ैसला करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है डिले उनको ये उनके ख़िलाफ़ ये एक साजिश लगती है। ज़ुल्करनैन, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर है जो उन्होंने लिखा है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेटर है। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक साहब के दरमियान एक फैमिली में बड़े अच्छे रिलेशंस भी हैं, जो कि आजकल अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह भी शायद इसी किस्म की कोई चीज़ है। सरदार तारिक साहब को ये गया था, तो मेरी खुद सरदार तारिक साहब से बात हुई थी मुसर्रत इलाही साहिबा की ओवरटेकिंग पे। उन्हें मैंने कहा सर आपके पास आया भी ये शिकायत है? उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ एक जज की नहीं 12 जजेस के हवाले से शिकायत आई हुई हैं जायज़े के लिए। रूल्स ये हैं जिसका जिक्र भी नकवी साहब ने किया कि चीफ जस्टिस जो 2 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उनके बाद उनमें से किसी एक को रेफ़र करते हैं। आप इसका जायज़ा लें शिकायत का, और राय ये देनी होती है कि इसमें कुछ बादी नज़र में कुछ सॉलिड चीज़ है भी या नहीं, कोई इंक्वायरी के काबिल है या नहीं। उस पर उन्होंने सरदार तारिक साहब ने कहा जी, मैंने उनसे पूछा कि राय कब आ जाएगी? उन्होंने वाज़े कहा, उन्होंने कहा यार गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें पता है मैं तो काम करता ही नहीं होता, जो गज़टेड छुट्टी है वो कभी मैंने अवेल नहीं की, मैं उस पर काम नहीं करता। फिर तो ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब कह रहे हैं ये तो बिल्कुल अब आपको अगली बात आपको बताता हूँ। 15 सितंबर के बाद 12 को छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, फिर उसके बाद वो जायज़ा लेना शुरू करेंगे, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो चले अब मैं समझ गया हूँ इस बात को, जो आज उन्होंने जो मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो बात कही है, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैंने उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं मैंने वो भी देखी हैं। वो जो कागज़ और वो जो पैसे का मामला, वो बेटी ने लोन लेके पढ़ा रहे हैं, उसी अकाउंट में पैसे जाते हैं, यानी ये जो चार्जेस हैं ना बोगस 3 चार्जेस, और ये आपको पता है क्यों ये दिए गए। लेकिन इन चार्जेस के ऊपर राय अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नकवी साहब आप जो बात कर रहे हैं ना उसमें बड़ा वज़न है। मैं ये एक आखिरी जुमला बोलूँ सर। 15 सितंबर के बाद अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में जाता है तो उस जज का केस ये जाएगा इसने अपने डिक्लेयर्ड 2 घर सेल किए और पैसे उसके आए, और शायद फैसला वो कर रहे हों जिनके अनडिक्लेयर्ड थे। बहरहाल डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।